बाउंड्री क्लास उसको लिखें, एक्टर्स और बाउंड्री अपने पेपर पे लिखें, सब लोग अलग अलग काम करें। और साथ में मुझे ये भी बताइए कि कौन सी क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप्स बनेंगे। ठीक है, ये 2 बातें पेपर पे लिखें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके आप लोगों से पूछता हूँ। सही, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। पहला काम, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा काम, किसकी किसके साथ क्या रिलेशनशिप होगी, कौन सी क्लास की किसके साथ क्या रिलेशनशिप होगी। 5 मिनट देख के ये 2 चीजें लिखी हैं। ठीक है, सर पहला वाला समझ नहीं आया, प्रोग्रामेटिकली क्या मतलब? क्या कह रहे हो बेटा, फिर से कहो। सर पहला वाला समझ नहीं आया, मैं बोला प्रोग्रामेटिकली क्या क्या दिखाना है? बेटा कौन सी प्रोग्रामेटिकली चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी? इंप्लीमेंट नहीं होते हैं ना मैसेजेस, ये हमने पढ़ा था ना। कुछ मैसेजेस होते हैं सीक्वेंस सॉरी सर। प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होते, तो इसमें वो कौन से हैं ये बताना है। सही सही, थैंक यू। जी मेरी जान, मुझे प्राइवेट में जो कह रहे हो अजहर भाई वो सही है, लेकिन इसको मुझे बताओ ना पेपर पेन पे लिख के प्रॉपर तरीके से। ठीक है, खराब हो गई क्या? जी भाई बताइए, अब कौन बताएगा ये वाला। इस वाले मैसेज का क्या होगा, एंटर पासवर्ड वाले का? सर ये नहीं बनेगा। क्या होगा? सर ये प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एक्टर से जो बाउंड्री क्लास पे जा रहा है मैसेज जो प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जो एक्टर टू बाउंड्री क्लास जा रहा है वो प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई? सर प्रोफेसर से प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन पे।
प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन। बाउंड्री क्लास तो हमारी यूआई यूएक्स है ना, अगर हमें प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा? ठीक है, तो पहला वाला मैसेज बताओ ना, इम्प्लीमेंट होगा आपके ख्याल में या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, नहीं होगा सर। सही है। और अगला वाला क्या है? वेरीफाई पासवर्ड क्या चीज है? सर ये ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन है। कौन कर रहा है ये मैथड? कौन सी क्लास के पास है ये ऑथेंटिक? ये प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस के पास है सर। क्लास प्रोफेसर ऑफर कोर्स वाला। वेरी गुड, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस के पास है। और इसमें कोई यूनिक चीज नजर आ रही है? नो सर। उसके बाद एंटर सेमेस्टर आ रहा है, एड एन ऑफरिंग आ रहा है। अबे इस क्लास इसमें कोई यूनिक चीज नजर नहीं आ रही इस मैसेज के अंदर? वेरीफाई पासवर्ड के अंदर। हाँ, वेरीफाई पासवर्ड सर अगर ये सर ये सेल्फ लूप लगा हुआ है वेरीफाई पासवर्ड वही और ये वेरीफाई पासवर्ड सर बेसिकली रिटर्न टाइप ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि अगर आप पहले पासवर्ड एंटर करेंगे तो वही पासवर्ड वेरीफाई होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ये हो क्या रहा है एक्चुअली? सेल्फ लूप सर, सेल्फ लूप लगा हुआ है। वेरी गुड, सेल्फ लूप। तो उसको हम सेल्फ लूप को जो टेक्निकल टर्म्स में हम नाम देते हैं वो क्या देते हैं? हम उसको सेल्फ ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ ट्रांजिशन कहते हैं। सेल्फ ट्रांजिशन। ओके सर। ठीक है, तो ये सेल्फ ट्रांजिशन हो रही है। क्या हो रही है? सेल्फ ट्रांजिशन। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये मेथड किसके पास है? ये मेथड प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस के पास है। ये प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट होगा मेथड? नहीं सर, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? वेरीफाई कैसे करोगे बगैर कोड के? सर ये होगा सर, इसके अंदर ही है। ये मेथड प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट होगा। क्लियर है ये बात? सर मेरा एक सवाल है सर। जी जी बोले। सर प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट ना होने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी फ्रंट एंड पे जो चीजें हैं वो नहीं होगी, यानी वो प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगी, यही आपका मतलब है ना सर? फ्रंट एंड पे नहीं, जो मैनुअल चीजें हैं जिससे एक एक्टर इंटरैक्ट करता है किसी भी इंटरफेस से, वो प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगी। एंटर पासवर्ड में क्या है? ये 22 किसकी मोबाइल से आ रही है आवाज? ये ताहा खान की उससे आ रही है शायद, या सकलैन अली से आ रही है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, गिटार टाइप बज रहा है, सबके माइक खुलेगा। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को, ये कह रहे हैं? सर आपकी क्लियर आ रही है, सबकी एक साथ आ रही है ना, तब आवाज समझ नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा। देखो, वो सारे मैसेजेस जो एक्टर बाउंड्री क्लास को देगा वो कभी भी प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होते। लेकिन सर वो सेफ तो होंगे ना कहीं जगह पे, तो उसको जब मैं सेव कर रहा हूँ तो प्रोग्रामेटिकली मैं उसको इनपुट तो कहीं ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये मैनुअल एक्टिविटी है ना, एक्टर सिस्टम पे बैठ के दे रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब तक एक्टर कीबोर्ड से पासवर्ड एंटर ना करे तब तक ये खुद ब खुद कुछ काम कर दे। सर एक सवाल है मेरा। हाँ। सर आप मुझे एक बात बताएं। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जैसे जो फाइनेंस की बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने मिसाल के ऊपर 2 डाला 4 डाला, वो मुझे खुद ही कैलकुलेट करके बाकी जो चीजें मुझे दे रहा है, तो ये तो फिर मेरा तो दोनों ये फिर मैं इसको किस चीज में रखूंगा फिर? नहीं, तुमने क्या डाला उस एप्लीकेशन में? तुमने खुद ने बोला वो सर वो नहीं होता है वो एनुअल आपका कितना है, ये सारी चीज जो कैलकुलेटर्स जो हमारे होते हैं, जो फाइनेंस के जो कैलकुलेटर्स होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने साल का ये डाल दिया कि मेरा इतना इंटरेस्ट है, मेरी इतनी सैलरी है वगैरह, और उसके नीचे वो खुद ही फिर कैलकुलेट्स कर रहा होता है। तो ये तो सर प्रोग्रामेटिकली चल रहा है ना? हाँ, लेकिन आपने इनपुट डाला ना बेटा सबसे पहले, तो वो वाला इनपुट तो जो आप आप डाल रहे हो वो इनपुट प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होगा। सर तो हो रहा है ना सर, उसके पीछे कैलकुलेशंस तो चल रही है ना सर। तो वो कैलकुलेशन तो उसके पीछे चल रही है। यूजर इनपुट रन टाइम पे जो भी इनपुट आएगा वो प्रोग्रामेटिकली आप ये बोल रहे हो वो नहीं आएगा। तुमने जो इनपुट शुरू में करा, मतलब है हमें हार्ड कोड करना है। हाँ, तुमने जो शुरू में इनपुट करा वो तो तुमने एक एक्टर ने कम्युनिकेट करा बाउंड्री क्लास से। सही है सर। और जो नीचे रिजल्ट आ रहे हैं वो
वो तो बटन दबाने के बाद आ रहे हैं ना, वो तो सब आगे इसमें भी आ रहे हैं। नहीं सर, जरूरी थोड़ी ना सब बटन दबाने के बाद आ रहे हो। मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें तो रेंडर होने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद टच रेंडर करो हो जाता है। किसी स्क्रीन को, खाली यूआई के अंदर टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डालने से थोड़ी कुछ होगा। सर क्यों नहीं होता सर? रिएक्ट जेएस क्यों बनी है सर? रिएक्ट जेएस बनी इस वजह से कि रेंडर नहीं होता। मैं बगैर रेंडर किए इनपुट्स फील्ड्स डाल लूंगा और मेरे पास कैलकुलेशंस खुद ही उसके सामने परफॉर्म हो रही होगी। नहीं, आप उल्टी बात कर रहे हो ना। रिएक्ट, आप किसकी एजेक्स की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? रिएक्ट जेएस जो फ्रेमवर्क है हाँ, नोड का, रिएक्ट लाइब्रेरी है जेएस के नोड अंदर भी कोई ना कोई इवेंट फायर होगा। अगर वो इवेंट नहीं चला तो थोड़ी कुछ काम करेगा वो सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस सर। डायग्राम काम कंपोनेंट्स होते हैं ना, कंपोनेंट रेंडर हुआ ना मेरा, मेरी खाली सिर्फ स्क्रिप्ट रेंडर होगी, मेरा पूरा पेज थोड़ी ना रेंडर होगा। जब मेरा पेज रेंडर नहीं हो रहा तो फिर मैं इसको डिफाइन ही नहीं कर सकता कि ये मेरा प्रोग्रामेटिकली है या मेरा नॉन प्रोग्रामेटिकली है। नहीं, मैं तो 100% कभी भी कोई भी ऐसा काम जो एक्टर खुद करेगा वो प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसके बाद जो काम होगा वो प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पर एंटर पासवर्ड के बाद प्रोफेसर क्या काम कर रहा है? बोलो। तो वो वेरीफाई हो रहा है पासवर्ड। नहीं, वो वेरीफाई का बटन दबा रहा है। ये एंटर पासवर्ड प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन ये वेरीफाई पासवर्ड का मेथड मौजूद है। ये कौन सी क्लास के पास मौजूद है? ये प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन प्रोफेसर के कोर्स पास। ऑप्शन के पास मौजूद है। बस ये चीज हो गई। अब एंटर सेमेस्टर कुछ भी नहीं है। मैं फेसबुक की स्क्रीन मेरे सामने आई हुई है, मैं यूजर नेम में अपना ईमेल एड्रेस डाल के बैठा हुआ, पासवर्ड नहीं डाल रहा हुआ, कोई प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ, जब मैं यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डाल लूंगा और जब मैं लॉगिन का बटन दबाऊंगा उसके बाद गेम शुरू होगा ना। मिसाल समझ में आ रही है? सही है सर। सर मुझे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन मेरा अभी तक सवाल शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सवाल ये सर, बहुत सारी प्रोग्रामिंग ऐसी लैंग्वेजेस है जो रेंडर नहीं करती पेज को, वो बगैर रेंडर किए पेज को पूरा रीलोड किए बगैर उसको चलाती है। बेटा वो सिर्फ एजेक्स की मिसाल स्क्रिप्टिंग है। चलाती है। वो एजेक्स की मिसाल है कि सर्वर साइड की टाइम को शॉर्टन करती है, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जो आप रिएक्ट नेटिव का जो कॉन्सेप्ट कह रहे हो ना, ये सबसे पहले एजेक्स में आया था। एजेक्स एक्टिव एक्स एनएक्सएमएल है। सुन लो, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसको पूरा टर्न अराउंड टाइम जो होता है, जो एक वेब ब्राउजर ने लेना होता है कहां से कहां तक जाकर वेब सर्वर तक, उसको शॉर्टन करती है या उसको लेसन करती है। उस काम का इससे क्या ताल्लुक? इवेंट पे कोई ना कोई कोड तो चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिएक्ट नेटिव जेएस कोई इवेंट के ऊपर कोई कोड ना चला रही हो, ऑटोमेटिक तो काम नहीं कर सकती। ऑटोमेटिक नहीं होता है सर। मैं आपको एक चीज सर, उसके अंदर स्क्रिप्टिंग खाली सिर्फ रेंडर होती है, ना कि पूरा पेज रेंडर होता है। तो सर अगर स्क्रिप्टिंग रेंडर सर सही है, मैं आपकी बात नहीं, अगर सुन लो ना, मैं खुद तुम्हें लेकिन खुद इसको जवाब दे हैंडल कैसे करूंगा? मैं सीक्वेंस डायग्राम में फिर इसको हैंडल कैसे करूंगा? बस आप बताओगे जो आपकी स्क्रिप्ट रेंडर हो रही है वो तुम्हारी इंटरेक्शन होगी, जिसकी बेसिस पे आगे काम हो रहा है। सही है सर, सही है। हाल चाहे वो मेरी दो एक ही क्लास के अंदर ये दोनों चीजें मैं कर रहा हूँ, यानी एक ही उसमें मैं विषय की क्लास में कर रहे हो। सही है सर। बस यही कंफ्यूजन थी कि सर अगर एक ही क्लास के अंदर ये दो अलग अलग चीजें हो रही होगी फिर मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा? एक क्लास में दो अलग अलग चीजें होनी है तो दो से कम्युनिकेट करेगा। सही है सर, थैंक यू। जी भाई, और कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछें। आगे आइए, आगे कौन सा मेथड है देखिए इसको। एंटर सेमेस्टर ऐड एन ऑफरिंग, क्या हो रहा है ये? ऑफर कर रहा है कोर्सेस, ऑफर कर रहा है सेमेस्टर। इसकी भी प्रोग्रामिंग वो नहीं होगी ना? नहीं, इसके प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी सर। प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, उसमें प्रोफेसर क्या करेगा? सेमेस्टर एंटर करेगा। और ये क्या ऐड एन ऑफरिंग क्या है? ऐड एन ऑफरिंग कोर्स, कौन से कोर्स ऑफर करने हैं? कौन से ऑफर और कोर्स ऑफर हो रहे हैं? अब एक बटन होगा ऐड एन ऑफरिंग का, वो बटन प्रेस करें। बटन है। एक बटन होगा, उसको प्रेस कर रहा है प्रोफेसर कि आप मुझे कौन से फॉर्म पे लेके जाओ। ऐड एन कोर्स ऑफर। हाँ, प्रोफेसर कितने काम कर सकता था सर एक कोर्सेज टू टीच में?
कोर्स सिलेक्ट कर सकता था। बस सेमेस्टर एंटर कर सकता कोर्स ऑफरिंग ऐड था, कर पहले सकता अपनी था, आईडी कोर्स पासवर्ड ऑफरिंग डिलीट कर एंटर सकता करता था, था, कोर्स ऑफरिंग रिव्यू कर सकता था, याद है ना? ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, मुझे कहाँ पर लेकर जाओ, मुझे ऐड अ कोर्स ऑफरिंग पे लेके जाओ। ऐड का बटन दबाएगा तो ये डिस्प्ले का मैसेज चलेगा। ये डिस्प्ले का मैसेज क्या कर रहा है? सर वो जो कोर्स है उसको ऑफर को शो करेगा। नहीं बेटा, डिस्प्ले का मैसेज कर क्या रहा है? सर डिस्प्ले का मैसेज ये कर रहा है सर, जितने भी कोर्सेज वगैरह होंगे ना आपको वो डिस्प्ले कर देगा वहाँ पर हमारे पास, कहाँ जो से यूआई होगी ना करेगा? उसके ऊपर। कहाँ से कर देगा? रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं। हो क्या रहा है देखो, कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं। प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन से ऐड कोर्स ऑफरिंग। ये दोनों कौन से, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्लास बाउंड्री है। सर बाउंड्री क्लास है। यानी फॉर्म्स हैं। यस सर। तो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे नेविगेट कर रहे हैं। यस सर। पहले वाला जो फॉर्म था उस पे प्रोफेसर के लिए सारे ऑप्शंस थे, सही है ना? ऐड का, डिलीट का, रिव्यू का, अपडेट का। अब सिर्फ कौन सा फॉर्म खुल रहा है? अब सिर्फ बोलो, ऐड अ कोर्स ऑफरिंग। हाँ, अब सिर्फ ऐड अ कोर्स ऑफरिंग का फॉर्म खुल रहा है। आ रही है बात समझ में? जी लेकिन सर। ऐड अ कोर्स ऑफरिंग वाले फॉर्म के अंदर एक इंफॉर्मेशन साथ में पास हुई हुई है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन है सेमेस्टर की, कि प्रोफेसर ने कौन सा सेमेस्टर डाला था। ठीक है ना? तो जो सेमेस्टर उसने डाला होगा उसी सेमेस्टर के कोर्सेज उठकर आएंगे। ये 2-2 किसके पास हो रहे हैं? जी भाई, समझ में आया? जो सेमेस्टर उसने डाला था उसी के कोर्सेज उठकर आएंगे। जी, यहां तक कोई सवाल? क्लियर है सर। अब क्या हुआ, जो कोर्सेज उसके पास उठकर आए उसमें उसने कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट मैथ 101, यानी एक कॉम्बो बॉक्स बना हुआ होगा, उसमें से क्या करा उसने? सेलेक्ट करा मैथ 101। ये वाला मैसेज प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट होगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होगा। वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूजर क्योंकि सेलेक्ट कर रहा है। हाँ, और जैसे ही ये सेलेक्ट कर लिया उसने, अब क्या होगा? गेट ऑफरिंग का मैसेज चलेगा। गेट ऑफरिंग का ये वाला मैसेज कौन सी क्लास के पास है? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। वेरी गुड। ये वाला मेथड, एक और मेथड चलाएगा गेट ऑफरिंग का, ये किसके पास है? कोर्स के पास। और ये वाला गेट ऑफरिंग, एक और गेट ऑफरिंग का मेथड चलाएगा, ये किसके पास है? कोर्स ऑफरिंग के पास। कोर्स के पास ये सर। कोर्स ऑफरिंग के पास है। ठीक है, तो 3 गेट ऑफरिंग चलेंगे। पहले प्रोफेसर कोर्स मैनेजर वाला, दूसरा कोर्स वाला, तीसरा कोर्स ऑफरिंग वाला। कोर्स ऑफरिंग वाला। क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन, Yes, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछें। क्लियर है सर। सर क्लियर है। नहीं सही तो क्लियर है। चले जी, ये डिस्प्ले ऑफरिंग सेल्फ ट्रांजिशन, ये क्या काम हुआ है? कुछ समझ में आया? सर ये शो हो रहा है। हाँ, कैसे शो हो रहा होगा? ओके, बटन भी वेरीफाई पासवर्ड वाली, जो implementation वेरीफाई पासवर्ड वाली जो सेल्फ लूप था, उसी तरीके से जो आप ऑफरिंग सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे उठ के आपको शो होंगी। हाँ, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर इस वाले फॉर्म पर ऐड अ कोर्स ऑफरिंग पे 2 कॉम्बो बने हुए होंगे। पहला कॉम्बो किसका था? सेलेक्ट कोर्स का। अब यूजर ने यानी प्रोफेसर ने जो कोर्स सेलेक्ट करा उसकी सारी ऑफरिंग लोड हो जाएंगी किसके अंदर?
ऐड कोर्स ऑफरिंग के अंदर। नहीं नहीं, दूसरे वाले कॉम्बो बॉक्स में ना एक कोर्स है मैथ 101 जैसे उसने सेलेक्ट करा। अब मैथ 101 की शायद हो सकता है 5-6 ऑफरिंग्स हो, तो वो सारी उठ के किस में आएंगी, नीचे वाले कॉम्बो में आ जाएंगी। अब प्रोफेसर उस ऑफरिंग में से सिलेक्ट करेगा। ऐसे हमारे पास उठ की कितनी आईडी चल रही है? 3 या 4 आईडीज चल रही है। हाँ सही है ना, सबकी टाइमिंग भी अलग अलग है। यस सर। अब जो ऑफरिंग आई उसने उसमें से कोई एक ऑफरिंग सेलेक्ट कर ली। मंडे का आ गया, थर्सडे का आ गया। इस प्रोफेसर ने कहा मुझे मंडे वाला पढ़ाना है मिसाल के तौर पे, तो इसने मंडे वाला सेलेक्ट करा। अब क्या हुआ, ये पहले सेट ऑफरिंग चलाई, ये किसका मैसेज है? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। सही है। और ये फिर ऐड प्रोफेसर चला, ये किसका है? पहला वाला कोर्स का, और दूसरा वाला ऐड प्रोफेसर कोर्स ऑफरिंग। कोर्स ऑफरिंग। ठीक है। कोर्स ऑफरिंग का कौन कौन से मैसेज प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होंगे? एंटर पासवर्ड, एंटर सेमेस्टर, ऐड एन ऑफरिंग, सेलेक्ट मैथ और सेलेक्ट ऑफरिंग। ये 5 मैसेजेस प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ये वेरीफाई पासवर्ड कहां से करेगा? सर इसके बाउंड्री क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है सर, वहीं से आके ऑथेंटिकेशन का सर उसके अंदर ही हो जाएगा। सर जो हम पासवर्ड देंगे, जो हम पासवर्ड देंगे वो यूजर इनपुट रन टाइम पे जब पासवर्ड देंगे वो कहीं जाके टेम्परेरी सेव होगा और उसको वेरीफाई करेगा। हाँ, तो वो पासवर्ड शायद किसी डेटाबेस में पड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये अभी हम जो सीक्वेंस डायग्राम देख रहे हैं, हम ऐड अ कोर्स ऑफरिंग का देख रहे हैं ना, क्रिएट यूजर का नहीं देख रहे हैं। तो क्रिएट यूजर में शायद वो यूजर के डेटाबेस में गया हो, लेकिन उस डेटाबेस में शो नहीं करा हुआ। बात आ रही है समझ में? क्यों नहीं शो करा है यहाँ पर? सर क्योंकि बेसिकली हम तो ये अगर स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन का पर्पस होता तो शो करते, ये तो रजिस्टर हो चुका है ऑलरेडी प्रोफेसर। हमने इधर इसलिए शो नहीं करा हुआ क्योंकि वो हमारे डेटाबेस के स्कोप से आउट है, हमारे सीक्वेंस डायग्राम के स्कोप से आउट है। यहाँ हम डेटाबेस को शो करें, सही है? तो ये लाजमन वेरीफाई पासवर्ड किसी ना किसी डेटाबेस से कर रहा हो। सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा। सर ये था कि सर हम लोग जब एक काम मतलब कि एक मैं फॉर्म बना रहा हूँ, मतलब कि मैंने जावा मतलब कि एक मैंने डिजाइनिंग करी, यूआई डिजाइन करा, उसके अंदर मैं एक आइटम को मतलब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके और सब आइटम खुलने हैं, फिर उस आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके भी सब आइटम खुलने हैं। तो सर इसकी मतलब अगर इसकी यूज केस डायग्राम मतलब एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे या सीक्वेंस डायग्राम या कोलैबोरेशन डायग्राम, सर वो कैसे बनेगी? देखो आप जो बात बोल रहे हो उसकी सीक्वेंस डायग्राम बनेगी, ना यूज केस बनेगी ना एक्टिविटी बनेगी। इसका सीक्वेंस डायग्राम सर किस तरह? यस सर। ये वाला काम समझ में नहीं आ रहा आपको? 2 कॉम्बो लगे हुए हैं, आपके जितने कॉम्बो आप 3-4 लगाते चले जाओ। तो सर ये तो अलग कॉम्बो के अंदर जा रहा है ना सर, तो वो तो हमारा एक ही कॉम्बो के अंदर आ रहा होता है सारा डेटा, जैसे कि मैंने सिलेक्ट करा तो एक ही कॉम्बो के अंदर सब पार्ट खुल जाएंगे उसके। नहीं, एक कॉम्बो में सब पार्ट नहीं खुलेगा। आप पहले कॉम्बो में बेसिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसकी सब प्रोडक्ट दूसरे कॉम्बो में आएंगे ना, फिर एक सब नहीं प्रोडक्ट। सर एक ही पे आएगा सर कॉम्बो बॉक्स के अंदर। आप ग्रिड लगा लो, मास्टर और डिटेल की ग्रिड लगा लो। यस आप सर। मास्टर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो, उसके नीचे एक प्लस का साइन हो रहा होगा, यूजर उस पर प्रेस करेगा, उसके सब आ रहे होंगे, सही है ना? फिर सब प्रोडक्ट के अंदर भी अलग अलग प्लस आ रहे होंगे, उसके सेलेक्ट करो तो वो आ रहा होगा। ये भी कर सकते हो। यहाँ पर भी आप ग्रिड यूज कर सकते हो। जैसे ही आपने कोर्स सेलेक्ट करवाया यूजर से, हो सकता है नीचे मल्टीपल ऑफरिंग्स आपने किधर दे दी, आपने ग्रिड में दे दी। यहाँ पर ग्रिड यूज करने का क्या फायदा होगा? यहाँ पर ग्रिड यूज करने का ये फायदा होगा कि एक प्रोफेसर एक वक्त में एक कोर्स की मल्टीपल ऑफरिंग सिलेक्ट कर सकेगा। यस सर। अगर कॉम्बो दोगे तो फिर उसको सिर्फ एक ही डालनी पड़ेगी, सही है ना? लेकिन अगर वो दोगे तो उसको दूसरी डालनी पड़ेगी। 2 मिनट रुकिएगा आप लोग प्लीज।
जी बेटे ये समझ में आया? सही है। अगर आप चाहें तो आप ग्रिड अगर इधर यूज करेंगे तो व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ द ग्रिड? द एडवांटेज ऑफ ग्रिड विल बी, बताइए क्या मैंने बताया है? सर आपने ये बताया कि एक टाइम पे प्रोफेसर से बहुत सारे कोर्सेज सिलेक्ट कर सकेगा, मतलब हाँ उस टाइम पे। शाबाश। तो एक वक्त के अंदर हम मल्टीपल ऑफरिंग्स यूजर को ऑफर कर पाएंगे अगर हम कोर्स ऑफरिंग को सेलेक्ट करने के लिए ग्रिड दे देंगे इंस्टेड ऑफ कॉम्बो बॉक्स। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो ये वाली कहानी है पूरी की पूरी। ठीक है सर। क्योंकि सर मैं इसमें काम कर रहा था फार्मा मार्केट के ऊपर ना, तो सर उसमें ना एक मतलब मेडिसिन मैंने सिलेक्ट करी, तो उसकी भी सब पार्ट खुल लेते हैं मतलब मेडिसिन के, और फिर उसके भी सब पार्ट खुल लेते हैं, मतलब तो मतलब सब पार्ट के सब पार्ट खुलते चले जाते हैं सर, सही, इसलिए पूछा था मैंने। ठीक है ठीक है। जी बेटा इस सीक्वेंस डायग्राम को गौर से देखिए, इसमें कोई और प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। सर गेट ऑफरिंग ऐड कोर्स ऑफरिंग का मेथड है। गेट ऑफरिंग प्रोफेसर कोर्स मैनेजर के पास है बेटा, क्या हो गया जैनुल्ला? लाइन देखो ना किधर जा रही है। और जैन ये एवरीवन में पूछा करो ना ताकि मैं सबको बता सकूं, ताकि आपकी तरह अगर किसी और को भी कॉन्सेप्ट गलत हो तो वो भी क्लियर हो जाए ना। ये वाला गेट ऑफरिंग प्रोफेसर कोर्स मैनेजर का है, ये वाला गेट ऑफरिंग कोर्स का है, और ये वाला गेट ऑफरिंग कोर्स ऑफरिंग का है। आया समझ में? जी सर। मेथड हमेशा कौन सी क्लास का होता है? जिसकी तरफ एरो जा रहा होता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट का मेथड होता है। सर जी और कोई सवाल? क्लियर है सर। जी अच्छा, ये जो शुरू में हो रहा है ये समझ में आया? एंटर पासवर्ड के बाद वेरीफाई पासवर्ड के बाद क्या कहानी हो रही है? जी सर सेमेस्टर इंटर। हाँ वो तो हो रहा है, लेकिन एंटर सेमेस्टर और ऐड अ कोर्स ऑफरिंग का बटन तब एनेबल कोर्स होगा लेवल जब यूजर वेरीफाई हो जाएगा। अगर यूजर वेरीफाई नहीं होता तो ये काम नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। दोबारा एंटर पासवर्ड वाला काम होगा। हाँ तो ये आपकी मर्जी, आपने जैसे भी करा हुआ है, आप इसको एनेबल डिसेबल से भी कर सकते हो कि आपने एनेबल करके रखा हुआ है, डिसेबल करके रखा हुआ है, वैसे भी कर सकते हो, उसके अलावा भी कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करी है। सर एक और क्वेश्चन ये पूछना था जी सर, आपने बोला था कि हर यूज केस की कंट्रोल क्लास लाजमी बनेगी, मतलब अगर वो काम कर सके नहीं कर सके लेकिन बनानी पड़ेगी हमें हर यूज केस की कंट्रोल क्लास। ठीक है। सर अगर यूज केस मतलब कंट्रोल क्लास अगर हम नहीं बनाए तो फिर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा सर? कोर्स हाँ और कोर्स ऑफरिंग दोनों को कॉल करा सकते हैं वहाँ पर? मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां पर कंट्रोल क्लास को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन हम पढ़ेंगे जाके कि होमोजेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम के अंदर। इसमें पढ़ेंगे होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन। थोड़ा सा वेट कर लो, तुम सही कह रहे हो। कुछ ऐसे ओकेजन्स हो सकते हैं जहां पर हम कंट्रोल क्लास को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल हो क्योंकि सकता सर अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ सर वहाँ पर तो मतलब कंट्रोल क्लास के इतना ज्यादा यूज नहीं, मतलब कहीं कहीं पे यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर रहे होते। है। हाँ कुछ वजूहत ऐसी होती है कि कंट्रोल क्लास लाजमन बन रही होती है, और कुछ ऐसी होती है कंट्रोल क्लास की जरूरत नहीं आ रही होती। सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है सर। जी और कोई सवाल है तो पूछें।
क्लियर है सर। फिर से देख लें एक बार सीक्वेंस डायग्राम को। चले, मैं इसका चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका यूआई भी बना के दिखा दूं, एक्टिव यूआई कैसे बनेंगी। तो अभी 1 मिनट रह गया तकरीबन, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आके मैं इसकी यूआई करवाता हूँ, फिर मैं आपका वाइवा मार्क कर लेता हूँ आपके मिड टर्म्स का ना, ताकि आपके नंबर में लगा सकूं। तो अभी मेरी घड़ी में हो रहे हैं 10:02। सही है, तो आप लोग एग्जैक्ट 10:20 से 25 मिनट के दरमियान लॉग इन करें, ठीक है, ताकि हम ये वाले काम कर सकें। और मौजूद होइएगा, अगर आप नहीं मौजूद हुए तो मिड टर्म में 0 लग जाएगा, ठीक है भाई। तो कम बैक एट बिटवीन। सर अगर कोई लाइट वाइट का फेलियर हो गया फिर बेटा मोबाइल पे लॉग इन कर लेना ना, कोई मसला थोड़ी है। मैं भी यही करूंगा, डेटा नहीं है चाहिए तो मैं भी मोबाइल पे लॉग इन करूंगा, और क्या करूंगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज। सर डेटा नहीं है, आपको फेसबुक मैसेज कर दूंगा मैं अगर ऐसा नहीं बेटा, डेटा खरीद के रखना चाहिए था, डेटा नहीं है तो कंफर्म 0 लगेगा। चलो अल्लाह हाफिज।